आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे डीकैथलॉन का टेंट। तो मेरे पास एक डीकैथलॉन का टेंट है और आपने काफ़ी सारे कैंपिंग वाले वीडियो में देखा होगा लोगों के पास वो टेंट होता है। तो इस टेंट की कैपेसिटी वैसे एक ही पर्सन की है अगर कंफर्टेबली वो अंदर रहना चाहता है और कुछ अपना सामान भी रखना चाहता है। पर इस टेंट में कंफर्टेबली 2 लोग आराम से आ जाते हैं और सोने की स्पेस बन जाती है। पर अगर आपको अपना सामान रखना है, जैसे बैग वगैरह है, शूज़ वगैरह, सब कुछ अंदर ही रखने हैं टेंट के, तो एक जन की कैपेसिटी का है ये टेंट। तो ये वाला जो टेंट है मेरे पास काफ़ी साल से है, मतलब 5 साल हो गए होंगे शायद, और तब से ये टेंट है मेरे पास। और मेरे भाई ने दिया था मुझे ये टेंट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है, क्योंकि हर साल मैं टेंट को ना ओपन कर देती हूँ ताकि थोड़ी हवा लगती रहे। तो कैंपिंग का तो कोई मौका मिला नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि कैंपिंग में ही यूज़ करें इस टेंट को। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको इंटरेस्ट है टेंट को लगाने में और उसके अंदर ऐसे थोड़ा टाइम स्पेंड करने में, तब भी आप टेंट का यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अलग सी चीज़ है, अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी का है ये टेंट। तो मैंने ऐसे ही मैं हर साल इसको ओपन कर देती हूँ, थोड़ी हवा लग जाती है टेंट में और देख लेती हूँ कैसा ठीक ठाक है या नहीं, कहीं से फटा तो नहीं है। और टेंट ये जो टेंट है ये लगाना बहुत ही सिंपल है, और मतलब आपको उसके अंदर कागज़ भी दे रखा है, आप सीख सकते हो उससे कैसे टेंट लगाना है। पर बहुत ही सिंपल है टेंट लगाना, बहुत इजीली लग जाता है। अगर आप चाहो, आपके पास ये टेंट है, तो आप अपने घर के अंदर भी लगा सकते हो इस टेंट को और एक सोने की स्पेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके रूम में या जहाँ भी आप लगाना चाहते हो आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। तो आज मैं आपको अपना डीकैथलॉन का टेंट दिखाऊँगी और वो कैसे कैसे लगाते हैं उसका वो दिखाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने बनाई है मूंग दाल की कचौड़ी, और राजस्थान में ये काफ़ी फेमस होती है, तो मुझे भी आती है बनानी। तो इस तरह की बनाई है मैंने। तो आज ये बनाया है और पराठे बनाए हैं। और कचौड़ी कट करने के बाद ऐसे दिखती है, तो इस तरह से खस्ता कचौड़ी बन के तैयार है मूंग दाल की। तो आप भी ट्राई करिएगा मूंग दाल की कचौड़ी। ये है मेरा टेंट और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये वाला एरिया मैंने अभी खाली कर दिया है, ये बॉक्स था वहाँ पे, तो उसको हटा दिया है। और ये मैं एक मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी, उसका सारा सामान है यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ये वाला जो एरिया है जितना इसे मैंने खाली कर दिया है। तो ये वाला जो प्लांट है ये मैंने मीशो से लिया। ये इस तरह का हैंगिंग प्लांट है आर्टिफिशियल, तो ठीक आया। ये मैंने बाथरूम के लिए लिया है, बाथरूम डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर वाले रूम का। और ऐसा है ये। और यहाँ पे अभी मैं टेंट लगाऊंगी। तो ये जो टेंट है ये मुझे मेरे भाई ने दिया था। ये मैंने उससे मतलब लिया कि मुझे शौक चढ़ा हुआ था, मैंने कहा मेरे को टेंट दे दे। मैंने कभी वैसे कैंपिंग की नहीं है, और ये आपको डीकैथलॉन में मिल जाएगा, अभी भी आते हैं ये वाले टेंट। तो मैं इसको ऐसे ही हर साल ओपन करके थोड़ा सा लगा देती हूँ यहीं पे ही, इस एरिया में थोड़ा सा, जैसे हवा लग जाए इसको। ये है टेंट। तो इसमें ये पहले तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन वाला आता है, आप इसे देख के लगा सकते हो, पर बिना इंस्ट्रक्शन के भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है इसे लगाना। इस तरह की रस्सियाँ दे रखी है इसमें, और ये जैसे हम आउटडोर में लगाते हैं टेंट ना, तो ये गाड़ने के लिए है ताकि वो स्ट्रांगली टिका रहे ज़मीन पे। और ये तो टेंट के ऊपर सब लगाने की चीज़ें हैं। और ये वाला है जो पूरा ये टेंट है, तो इसको मैं ऐसे ही ओपन करके देखती रहती हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं इस टेंट को। तो मैं हर साल इस टेंट को ऐसे ही ओपन करके रख देती हूँ यहाँ पे 1-2 दिन, और फिर वापस फोल्ड कर देती हूँ। तो मेरी शायद किसी और ब्लॉग में भी दिखाया होगा ये टेंट। तो अभी मैं इसको पूरा ओपन करके और लगा के दिखाती हूँ कैसा है। तो ये वाला जो टेंट है ना, इस एरिया में बहुत अच्छे से आ जाता है, और यहाँ पे स्पेस भी ठीक है, तो यहाँ ठीक से रहता है। और कुछ दिन बाद मैं ये वाला व्लॉग भी डालूंगी या पहले डाल दूंगी। तो ये वाला जो है, मैं एक मिनिएचर गार्डन बना रही हूँ, उसके लिए सारा सामान है। तो इस तरह के कप्स थे मेरे पास बहुत पहले के, तो इनमें मैंने प्लांट्स लगा रखे थे, तभी इसमें इस तरह की लाइन आ रखी है। तो इसमें सकुलेंट प्लांट लग जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और ये कुछ दिए हैं, और एक ये था मेरे पास चिड़िया को पानी पिलाने का, तो ये बंदर ने तोड़ दिया। तो अब मैं इस पर पूरा एक मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी। तो मैंने उसका सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने बुद्धा लिए थे, ये भी मैंने मीशो से लिए मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेंट लगाना। ये वाला जो टेंट है ये इतना है, और इसमें 2 लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं, और एक इंसान के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा है। और ये वाला जो है इसके ऊपर का हिस्सा है, और ये नीचे का बेस है।
इसमें ये वाली जो रॉड है ये लगाऊंगी मैं। तो मुझे तो ये टेंट लगाना बहुत आसान लगता है, ये लग जाएगा। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बाद में डालते हैं जब पूरा टेंट लग जाता है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। तो सबसे पहले हम इस टेंट की ये जो रॉड्स हैं इनको लगाएंगे। और अगर आप इंस्ट्रक्शन देखना चाहो तो इसमें भी सिंपल दे रखे हैं। यहाँ पहले इस तरह से आपको नीचे रखना है, ये बेस पे जैसे मैंने रख दिया है। उसके बाद ये वाली जो रॉड्स है इसको लगाना है। तो ये फ्लेक्सिबल हैं और इस तरह से आप लगा दोगे। और इसके बाद ये जो थर्ड स्टेप है ये ग्रीन वाला इस पे डाल देंगे। और ये फोर्थ स्टेप जो है इसमें मतलब जैसे ज़मीन पे लगाते हैं, जो मैंने आपको ये कीले टाइप की दिखाई ये वाली, इसको ज़मीन में ऐसे कोनों से टेंट के गाड़ देते हैं। तो हमें तो गाड़ना है नहीं, हमें बस इसको सिंपल ही रखना है। तो अब इस पर मैं रॉड लगाऊंगी। तो ये वाली जो है ऐसे 2 में आई है, तो ये क्रॉस पैटर्न में लगती है। ये इस तरह से ओपन हो जाती है। तो एक तो इस तरफ जाएगी, ऐसे लंबे में जाएगी एक, तो एक रॉड इस तरह से लंबे में जाएगी और एक इस तरह से जाएगी। तो एक ये जो रॉड वाला है स्ट्रक्चर है वो इस तरह से खड़ा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोने में कील सी है, उस पे घुसानी है रॉड और इस तरह से इसको यहाँ से दूसरे पे कर देना है। और ऐसे ही दूसरा वाला भी हमें क्रॉस में कर देना है खड़ा। इस तरह से क्रॉस में ये दोनों जो हैं रॉड्स खड़ी हो जाएंगी ऐसे इस तरह से। और ये टेंट लगाना इतना सिंपल है, आप अकेले लगा सकते हो। अब जो इसके ये हुक्स हैं वो मैं इस रॉड पे हैंग कर दूंगी। अभी इस तरह से मैंने ये हुक हैं जो इन रॉड्स पे लगा दिए हैं और ऐसे ही मैं इस साइड भी लगा लूँगी, तब इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ये फ्लेक्सिबल है इस तरह की, तो अच्छे से इस पर टेंट हैंग भी हो जाता है। तो ये काफ़ी फ़न एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहो तो अपने घर में भी कर सकते हो। तो अब ये टेंट इतना रेडी हो चुका है और इसमें जैसे ही हम ये वाले लगाते हैं ना रॉड पे, इसको अपने आप स्ट्रेंथ मिल जाती है, अपने आप शेप लेता है। फिर कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल आपको इनको ना इसमें लगाना है। ये वाले जो ऊपर की रॉड है इस पे लगाना है और ये अपने आप सेट हो जाएगा सारा। अब जैसे ये सेंटर का है, इसको भी मैं यहाँ लगा दूँगी तो सब अपने आप सेट हो जाएगा। ये ऊपर वाले पे लगाना है तो अपने आप ये शेप लेगा अच्छा सा। अब इस तरह से ये जो टेंट है इस एरिया में लग चुका है और ये इतना बड़ा है। और अब इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला है ऊपर का प्लास्टिक ये लगाना है मुझे। तो ये इस तरह से दिखता है और अंदर की साइड भी काफ़ी स्पेस है। तो ऐसा है ये, ऐसा। अब मैं ये जो ग्रीन वाला है टेंट का ऊपर वाला हिस्सा, इसको मैं लगा दूँगी इसके ऊपर। अब मेरा टेंट जो है वो लग चुका है। तो जैसे ये तो इंडोर है तो बस इसको मैं ऐसे ही लगा के छोड़ दूँगी, पर जब इसे आउटडोर पे लगाते हैं तो इस तरह से हमको रस्सी दी जाती है इस टेंट के साथ और इस तरह की कील दी जाती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि टेंट उड़े नहीं। तो इनको क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह के ये बने हुए हैं, इससे हम रस्सी को बांधते हैं। ये वाली जो रस्सी है इसको बांधते हैं और इस तरह से ऐसे ग्राउंड में इसको रस्सी को ले जाना है और इस कील को उसमें फंसाना है इस तरह से और इसको ज़मीन में ऐसे गाड़ देना है, ताकि अगर तेज़ हवा भी चले तो टेंट उड़े नहीं। तो आप चाहो तो मेरे ख्याल से, पता नहीं ऐसे इधर भी कर सकते हैं कि नहीं। है कितनी ये, अच्छा 6 हैं ये कीलें। तो इसमें ना इस साइड के लिए है एक, तो इस वाले से लगा दिया, इस वाले से लगा दी एक, और एक यहाँ इस वाले से लगेगी ज़मीन पे ऐसे करके, और एक इस कोने से लगेगी। इस पे हम रस्सी बांधेंगे और सीधे ज़मीन पे गाड़ देंगे इस तरह से। तो 6 दे रखी है ऐसी। अंदर से ये ऐसा दिखता है ऐसे, और इसको बंद करने के लिए ये वाला चेन है। और जैसे ये टेंट डबल लेयर आ रही है ना इस तरह से, एक अंदर वाइट है और ये बाहर ग्रीन है। तो अगर आप ग्रीन को खोल के रखना चाहते हो ऐसे, तो यहाँ पे दे रखा है इस तरह से रेड, वो इसको यहाँ से हम ऐसे बंद कर सकते हैं, इसको करके बाद में दिखाऊंगी। तो ये रूम में इतनी सी स्पेस लेता है और यहाँ से ऐसा है, अभी तो मैं इसे दीवार से चिपका दूँगी, तो बस इतनी सी स्पेस लेता है ये हमारे रूम में। मोस्टली मैं इसे सर्दियों में ही ऐसे खोलती हूँ, थोड़ा हवा लग जाए। अंदर से ऐसा है ये। इस टेंट के अंदर मैं एक फोल्डेबल गद्दा लगाऊंगी बाद में। और ये टेंट जो है इसको बंद करने के लिए पहले ये वाला बंद करना होता है चेन से। यहाँ पे चेन है तो इधर से हम इसको खींचेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ है चेन। अंदर चले गए तो उधर से खींच दिया, बाहर से इससे बंद कर दिया। ऐसे ही जो
ये वाला है फ्रंट, इसको भी बंद करने के लिए यहाँ पे चेन दी हुई है, तो अंदर बाहर दोनों तरफ से ऐसे बंद हो जाता है। इसे खींचेंगे हम तो ये बंद होने लगेगा ऐसे। तो अभी मैंने ये जो टेंट है वो लगा लिया है, तो इतना हो गया है ये। तो अभी पीछे दिख रहा होगा कैसा है, तो इसके अंदर दिखाती हूँ मैं कैसा है। लाइट भी है मेरे पास एक, तो यहाँ पे स्पेस ठीक है, तो इतनी जगह भी बच जाती है बेड के और टेंट के बीच में। तो यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा हवा खाता रहेगा 1-2 दिन। और अभी जो मौसम है वो बिल्कुल ऐसा हो रखा है, बादल ही बादल। यहाँ पे जो मैं ये जोड़ रही थी क्ले से वो भी जुड़ चुका है, तो इस तरह से इसको उठाएंगे हम। तो ये दिए इस पे चिपक चुके हैं और ये पूरा इस तरह से उठ जाएगा, पूरा इस तरह से उठ जाएगा। तो ये एक पूरा मिनिएचर गार्डन के लिए मेरा जो है सेटअप तैयार हो गया है ऐसा। यहाँ पे अभी एडिटिंग कर रही हूँ एक व्लॉग की, तो ये तो कंप्लीट हो चुकी है एडिटिंग, अब नई वाली करनी है। और यहाँ मेरा इस तरह से काम भी चल रहा है। तो ये मैंने कटोरी बनाई थी एपन पेंटिंग की, पूजा की थाली के लिए। तो इस तरह की अभी ये तो सूख चुकी है, अभी आधे में रुक रखा है ये काम। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये कलश भी कंप्लीट कर रखा है ऐसा। तो ये भी एपन पेंटिंग से बना हुआ है, इसमें वार्निश करने का काम रह गया है। तो सर्दियों में सूखने में टाइम लगता है और धूप भी नहीं होती इतनी, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा है। तो ये एपन पेंटिंग से किया है मैंने। ये जो टेंट है ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो इतनी जगह है, बेड तो उस साइड है, तो यहाँ पे टेंट रखा है। ये वॉलपेपर भी मैंने दिखाया था आपको एक सेपरेट व्लॉग ना, कि कैसे आप लगा सकते हो। इसमें ये पैटर्न सही से सेट करना, ये जो बना हुआ है फ्लावर्स का पिंक कलर के, तब ज़्यादा अच्छा लगता है ये बनने के बाद। और एक ये वाला वॉलपेपर भी मैंने बताया था कैसे लगाना है। तो नीचे हमने दूसरी तरीके से इसको लगाया था, यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, और ये इस तरह का है। तो इसको भी बहुत 1 साल हो गया होगा या कुछ काफ़ी महीने हो गए, 1 साल कंप्लीट ही होने वाला है। तो इस तरह का है ये वॉलपेपर। अब ये जो टेंट है इसके अंदर हम लगाएंगे लाइट। तो मेरे पास इस तरह की लाइट, तो मेरे पास ये वाली लाइट है, तो ये डीकैथलॉन की लाइट आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी लाइट है, अगर कभी आप गांव भी जाते हो ना तो वहाँ पे भी काम आ जाएगी ये। तो इसमें जो टेंट है यहाँ पे एक हुक दे रखा है इस तरह का, और लाइट को टांगने का है, या आप कुछ और चीज़ टांगना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से इस लाइट में ऐसे टांगने का ऑप्शन भी आता है। तो इसे अब हम टांग देंगे यहाँ पे, यहाँ लगानी है, बहुत सिंपल है। इसको इस तरह से इसमें अटका देना है, मुझसे अटक भी नहीं रहा एक हाथ से। तो इस तरह से इस लाइट को लटका देना है, और इसके बाद यहाँ से इसे ऑन कर देना है। तो इसमें बहुत अच्छी रोशनी हो जाती है टेंट के अंदर। अब मैं रात को भी दिखाऊंगी कैसी रोशनी रहती है इसके अंदर। तो ये बहुत सही हो जाता है ऐसा। अब जैसे इसमें हमने लाइट लगा दी है, तो एक मेरे पास गद्दा भी है, वो भी हम इसमें लगा देंगे। इस तरह का फोल्डेबल गद्दा है ये हमारे पास, 4 फोल्ड का है ये गद्दा। तो इसे इसमें बिछा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें गद्दा लगा दिया है ऐसे, और ये इस तरह से रेडी हो गया। अब इसमें हम चादर बिछा देंगे और आप कंबल रख दो इसमें और आराम से सो सकते हो। तो जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर आ रहे हैं आजकल। तो जैसे यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और नीचे जो ये वाइट दिख रहा है ना, तो ये मीथेन गैस होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है आर्कटिक अंटार्कटिक में आइस के नीचे। और टेंट तो मेरा यहाँ पे है। अभी तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ का श्रीकोट का कमलेश्वर महादेव मंदिर है, उसका व्लॉग है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे टेंट का काम मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है। बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा बाहर आके देखती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। इस बार बारिश बहुत कम हुई है सर्दियों में, मतलब इस तरफ कम ही होती है श्रीकोट की साइड पर। आज मौसम बन रहा है थोड़ा ऐसा है। तो यहाँ से तो क्या दिखेगा, और यहाँ पीछे की साइड है ऐसा हो रहा है। वो ऊपर है तैलेश्वर महादेव मंदिर। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, वहाँ जंगलों से उधर से वाइट आने लगा है। हाँ, ये यहाँ से एकदम क्लियर दिख रही है बारिश, ये दिख रहा। तो ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँची। आज तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पहली बार दिख रहा है ऐसा। यहाँ पे आने लगी है, यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और ये डॉगी के बच्चे आ रखे हैं खाना खाने के लिए। अब तेज़ बारिश होने लग गई है, तो ये जितना भी वाइट दिख रहा है बारिश है।
से ये दिख रहा है जाता हुआ सारी बारिश है, बहुत तेज हो रही है। आज हुई तेज बारिश, सर्दी में पहली बार। कितनी तेज हो रही है ये। तो अभी भयंकर ही बारिश होने लग गई, तेज तेज। तो ये दोनों चिड़िया भी यहाँ पे आके बैठ गई और टिन पे तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अब जाती हूँ मैं नीचे। तो यहाँ पे मेरा ये गार्डन वाला काम चल रहा था थोड़ा सा। तो ये पत्थर ला रखे हैं मेरे नदी से नीचे से, और अभी थोड़े से और पत्थर लाए थे तो उनको मैं यहाँ छोड़ने आई हूँ, पत्थरों को रखने। यहाँ इतना पानी आने लग गया छत से। इस तरह के पत्थर ला रखे हैं नदी से, फिर इनको सेट करेंगे बाद में। ऐसे हैं, इनको भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं वैसे ही यहाँ पे लगाऊंगी। वो मिनिएचर गार्डन भी मैं यहीं के लिए बना रही हूँ। और यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अलकनंदा रिवर दिखती है, सामने चौरास दिखता है। हम यहाँ पौड़ी की साइड में हैं, यहाँ से बैठ के हम चौरास देखते हैं, वो टीवी की साइड है। अब मैं अंदर आ गई हूँ और इतना अंधेरा हो गया है। अब बाहर बारिश बंद हो गई है, एकदम से आई बहुत तेज और अब बंद भी हो गई, और ऐसा दिख रहा है उसके बाद मौसम। और अब बारिश के एकदम बाद धूप आ गई है। अब हम इस टेंट में अंदर ये चादर भी बिछा देंगे गरम, और फिर तकिए वगैरह लगा देंगे और कंबल भी रख देंगे। अब टेंट में मैंने इस तरह से चादर भी बिछा दिया है गद्दे के ऊपर, ऐसे तकिया रख देना है और इस तरह से आपका टेंट रेडी हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने टेंट के अंदर कंबल भी रख दिया है और काफ़ी स्पेशियस है, इसमें 2 लोग आराम से आ सकते हैं। अभी तो ये पतला वाला गद्दा है इसलिए छोटा दिख रहा है, पर अगर हम चौड़ा गद्दा लगाएंगे तो काफ़ी स्पेस हो जाती है। और ये इस तरह का है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह की आप फन एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे टेंट लगा के, घर में जगह है तो ये ऐसे है। जब रात को इस टेंट में लाइट जलाते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। तभी मैंने सारी लाइट बंद कर दी है बाहर की, तो इस तरह का दिखता है। तो रात में ये टेंट ऐसे दिखता है। इसमें मैंने अंदर को बैट लगा दिया है ऐसे, तो एक लेयर कंबल की लगा दी तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। और नीचे जो है ये वाली कंबल लगा रखा है, और लाइटिंग तो है ही इसमें ऐसे।